अलग अलग नेताओं के माध्यम से, प्रकोष्ठों के माध्यम से, मेरे अपने तंत्र के माध्यम से ये तमाम जानकारी मुझ तक आई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि अधिकांश लोगों ने एक ईमानदार जिससे बुचली, उसका संतोष पासवान जी, ये SC/ST प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश महासचिव हैं। संजय प्रसाद जी, प्रखंड अध्यक्ष उद्वंतनगर। अरविंद ओझा जी, पिंटू तिवारी जी, युवा के जिला अध्यक्ष। विकास सिंह, छात्र के हमारे जिला अध्यक्ष हैं। राजेश साहू जी, प्रमोद पासवान जी, बबीता रमेश रेशमिया जी, आ रही आपको ये जिला प्रभारी है युवा प्रकोष्ठ के। इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं में उस ऊर्जा को बढ़ाने की सोच है, जिन्होंने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, जिन्होंने धूप गर्मी, धूप मिट्टी में, जिन्होंने अपना पसीना बहाकर जो कार्यक्रम 8 तारीख को शाहबाद में हम लोगों ने आयोजित किया था, उसको इतना भव्य, इतना सफल बनाने का कार्य किया। पार्टी ने ये फैसला लिया है कि अलग अलग संभाग में कुछ जिलों को चिन्हित कर उन जिलों के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं को मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। आने वाले दिनों में लगभग ऐसी हम लोग 8 से 10 सभाएं हम लोग करेंगे। इस बार भी शाहबाद के इलाके में अगर आप देखें तो हम लोगों ने आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास मिलाकर, औरंगाबाद की 3 विधानसभा मिलाकर और पटना पश्चिमी की विधानसभा मिलाकर लगभग 33 विधानसभाओं को मिलाकर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था। ऐसा ही अब एक संभाग अब हम लोग नालंदा के में उसके अगल बगल के जिलों को मिलाकर हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद और ऐसे कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक जाएं। डबल इंजन की ये सरकार है। वो बातें जो हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं। आज जिस तरीके से पटना में एयरपोर्ट वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास का ये एयरपोर्ट खुला है, लंबे समय से बिहारियों की मांग थी। पटना को एक और एम्स देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, या फिर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की बातें हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इन कार्यों को कर रही है जो जनता तक जाने जरूरी है। मेरी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की अपनी सोच है, ये जनता तक पहुंचनी जरूरी है। इसी दृष्टि के साथ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण साल है, इस साल बिहार में चुनाव भी है, एनडीए बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतने का हम लोग का लक्ष्य है। तो ऐसे में इन कार्यक्रमों से गठबंधन को और मजबूती मिलेगी, मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूती मिलेगी, और अंतोगत्वा हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, 225 सीटें जीतने का लक्ष्य जो एनडीए गठबंधन ने रखा। कार्यकर्ताओं को जरूर मैंने सम्मानित भी किया, और साथ ही में हम लोग कैसे इन कार्यक्रमों को और भव्य और बड़ा हम लोग कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। पिछले कार्यक्रमों में क्या सुधार करना है या उससे क्या सीखकर आगे बढ़ना है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। पर मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करने का था जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर इस कार्यक्रम को इतना बड़ा, इतना सफल, क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में था जहां पे ये भ्रम फैलाया जाता है कि एनडीए कमजोर है, वहां पर हम लोगों ने इतनी बड़ी सफल रैली का आयोजन कर ये दर्शाने का हम लोगों ने काम किया कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी इन 33 विधानसभाओं से चुनाव लड़ेगा, उसकी जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, कार्यकर्ता सम्मान समारोह आज शाम में रखा गया है। शाहबाद के हमारे सफल कार्यक्रम को जिन कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, हमारे जिलाध्यक्षों ने, हमारे अलग अलग जो नेता हैं जिन्होंने भी उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी को सम्मानित करना पार्टी और नेता का दायित्व है, जिसको आज हम लोग शाम में पूरा करेंगे। अभी हम लोगों ने अपने आने वाले आगामी कार्यक्रम बहुजन भीम संकल्प समागम जो 29 जून 2025 को होने जा रहा है राजगीर में, उसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, कुछ जो जिले हमने चिन्हित किए हैं, विधानसभा चिन्हित किए हैं, वहां से अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके उनको दिशा निर्देश और कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, इस बारे में हम लोगों ने विचार व्यक्त किए। जिलाध्यक्ष महोदय सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है, और कैसे इस कार्यक्रम को हम शाहबाद से बेहतर और बड़ा कार्यक्रम बनाएंगे,
इस पे हम लोग का विचार विमर्श हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर श्यामदेव पासवान जी हैं, पूर्व विधायक रहे हुए हैं, और इनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम शाहबाद से भी बड़ा और उससे भी बड़ा सफल कार्यक्रम है। आप देखिए, बार बार चिराग पासवान जी को, चूंकि पूरे बिहार के नेता हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक शक्तियां हर बार उनको एक दायरे में बांधने की कोशिश करती हैं, एक समाज, एक वर्ग में बांधने की कोशिश करती हैं, जो कि हम लोगों को मंजूर नहीं है। इसीलिए राजगीर में हर वर्ग से, हर समाज से, हर तबके से नेता आकर के चिराग पासवान जी की बातों को सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, बिहारी फर्स्ट के विजन को सुनेंगे, और कैसे विकसित भारत बनाने में एक विकसित बिहार बनाकर उसका क्या योगदान हो, इस बारे में भी हम अपने नेताओं के बारे में उनके विचारों को सुनेंगे। बहुत जरूरी है कि इस कार्यक्रम में जो भी महिलाएं, युवा, नौजवान, किसान, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग आएंगे, सभी को हमारा पूरा का पूरा बिहार का, बिहारी समाज सुनेगा, और आगे की पार्टी की क्या दशा और दिशा होगी बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव में, इस बारे में भी लोगों की बातों को रखा जाएगा, उनके विचारों को सुना जाएगा।